Namaste to all the JVs. I, JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our session that is trust mechanism for cloud computing. ठीक है, तो हम इसमें सेशन बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में, रेपुटेशन के बारे में और रिस्क के बारे में जो क्लाउड कंप्यूटिंग से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो देखो ट्रस्ट क्या है. जैसे ये एक तरीके की जैसे सर्विसेज है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइड करवा रहा है, आप सब लोगों को, कंपनी प्रोवाइड कर रही है. तो क्या है, एक ट्रस्ट मैकेनिज्म है जो बीच में चलता है कि हाँ ये हम सर्विसेज हैं कहीं और कंपनी से कम्पीट करवा रहे हैं तो हमारी सर्विसेज क्या ब्रेक नहीं होगी और हमें अपनी सर्विसेज पूरी मिल जाएगी और इतना हम ट्रस्ट करते हैं. तो उस चीज़ को ही की बात करी गई है कि ट्रस्ट मैकेनिज्म के अंदर. ठीक है, तो देखो ओके ओके कि मतलब अब देखो जैसे ट्रस्ट से मतलब क्या ट्रस्ट एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग में है, मतलब क्या इसका ट्रस्ट का बेसिस है. देखो इफ द अथॉरिटीज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्विस प्रोवाइडर आर यूज्ड एज एविडेंस फॉर okay the attributes of the cloud services are used as evidence for trust judgment on the services. ठीक है, on what basis the user should believe the attributes claimed to service provider. ठीक है ना, मतलब कौन से एट्रीब्यूट्स है क्लाउड सर्विसेज के जो उसमें आ रहे हैं, आपने कोई चीज़ें ब्रेक तो नहीं कर दी है, कौन सी अथॉरिटी उसको मेजर कर रही है, हमारा काम किस लोगों के हाथों में जा रहा है, कहीं और से कोई एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो कोई गलत जना तो हम लोगों का चीज़ें एक्सेस नहीं कर लेगा. ठीक है ना, वो मेजर कैसे हो रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, उसके और जो मैनेज करने वाले हैं वो लोग कैसे हैं. तो ये सारी कॉमन क्वेरीज है, उनको हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रस्ट के अंदर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं. ठीक है, तो हम ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रस्ट मैकेनिज्म इन क्लाउड. ठीक है, तो ट्रस्ट भी किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो है हम लोगों का हम लोगों ने बोला एक कि एक आप पे है रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट. ठीक है ना, मतलब कि कंपनी क्या है, कम जैसे ट्रस्ट क्या है, दो एंटिटीज के बीच के अंदर एक रिलेशनशिप है. ठीक है, तो रेपुटेशन ऑफ एन एंटिटी, किसी एक एंटिटी की रेपुटेशन हाँ मिली हुई है किसी से, किसी दूसरी एंटिटी से. ठीक है ना, okay. But the reputation of an entity is integrated opinion of a community towards an entity. ठीक है ना, एक इंटीग्रेटेड ओपिनियन है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के प्रति. ठीक है, तो जैसे आप देखो रेपुटेशन ऑफ द क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विल अनडाउटेडली impact cloud users choice of cloud services. Subsequently, cloud providers try to build and maintain higher reputation. Naturally, reputation-based trust enters into the vision of making trust judgment and in cloud computing. ठीक है ना, तो reputation सर्विस तो रेपुटेशन बेस्ड सर्विसेज क्या होती है, वो किस चीज़ को मार्क कर सकती है कि भाई कंपनी हम लोगों का ये काम करवा रही है कि नहीं. तो भाई कंपनी की एक रेपुटेशन है, कंपनी की एक साख है कि भाई मुझे मेरी कंपनी ये काम करवाती है लेकिन ये काम नहीं करवाती है. और अगर कंपनी की तरफ से वो काम दिया जा रहा है, अगर वो काम नहीं हो पाया तो हमारी रेपुटेशन चली जाएगी. ठीक है, क्योंकि लोग रैपो को देखते भी क्या है, लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू काम करवाते हैं. ठीक है, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स ट्राई टू बिल्ड एंड मेंटेन हाई रेपुटेशन. तो क्लाउड प्रोवाइडर का ये होता है कि मैं अपना रेपुटेशन और हाई रखूँ और अपने काम को पूरा मेंटेन करूँ. ठीक है, एक होता है SLA वेरिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट. मतलब इस ट्रस्ट के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि जो जो एंड दो एंटिटीज जो भी है, क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड यूजर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इनिशियल लेवल पे हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट करवाते हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाउड यूजर के बीच में, क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में. सो उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो मॉनिटर होती है और SLA का वेरिफिकेशन होता है. एंड SLA verification and is an important basis of trust management for cloud computing. A number of models that drives trust from SLA verification have been proposed. ठीक है, तो यहाँ पे SLA और क्वालिटी ऑफ बेसिस के एग्रीमेंट, उन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या है, एक ट्रस्ट वेरिफिकेशन होता है, उसी को हम लोगों ने बोला SLA बेस्ड ट्रस्ट. ठीक है, एक है ट्रस्ट एज ए सर्विसेज. मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एक चीज़ अनाउंस की है, जैसे एक है क्लाउड ट्रस्ट अथॉरिटी जिसको आप लोगों ने बोला क्लाउड सर्विसेज ये बोला है. ठीक है ना, उस चीज़ का सॉरी, तो क्लाउड ट्रस्ट अथॉरिटी एज अ क्लाउड सर्विसेज की जैसे काम करे तो उसको हम लोगों ने बोला ट्रस्ट एज ए सर्विस. तो वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजिंग सिक्योरिटी
मैनेजिंग सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो वो देखती है कि हाँ हम सिक्योरिटी का मैनेज कर पाए अलग अलग क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर से। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर सीटीए क्या सर्विसेज इंक्लूड करता है, जैसे आइडेंटिटी सर्विस इंक्लूड करता है। वो क्या करती है, इनेबल सिंगल सॉरी इनेबल सिंगल साइन ऑन अमंग द मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। एक होता है हम लोगों का कंप्लायंस प्रोफाइल सर्विसेज। वो क्या करता है, इनेबल ए यूजर व्यू द सिक्योरिटी प्रोफाइल्स एंड मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स अगेंस्ट द कॉमन बेंचमार्क। ठीक है, तो मतलब ये सेट ये एक सर्विसेज की जैसे ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या है वो हम लोगों को सिक्योरिटी मैनेजिंग और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों का हेल्प कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया आपका ट्रस्ट की बात करूं या मैं रेपुटेशन की बात करूं। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि रिस्क से मतलब क्या है, कि भाई जो हम बात कर रहे हैं कि रिस्क क्या है। तो देखो, है ना, तो देखो रिस्क क्या होता है भाई, क्लाउड है, क्लाउड के सर्विसेज आप यूज करो, लेकिन कहाँ पे आपको महसूस हो सकता है कि भाई ये काम करने में मुझे रिस्क है ना, या फिर क्लाउड के अंदर इस तरह का रिस्क आ रहा है इसलिए मैं क्लाउड की सर्विसेज यूज नहीं करूँ, इस तरह का रिस्क क्लाउड में आ सकता है, या मैं क्लाउड की सर्विसेज ले रही हूँ लेकिन ऐसा रिस्क आ सकता है। तो अब मैं किस किस तरीके के रिस्क है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला है हम लोगों का लॉस और थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस टाइम पे 21% ऐसी फाइल्स हम लोग क्लाउड में हमें मिलती है जो बहुत इंटेंसिव और सेंसिटिव डाटा है, वो उसको कैरी करता है। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई ब्रीच हो जाता है, कोई साइबर क्राइम हो जाता है, तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो लॉस हो जाती है। कंप्लाइंस वायलेशन एंड रेगुलेटरी एक्शंस। अगर कोई मान लो कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, कोई जना तोड़ देता है, तो उस टाइम पे क्या है, तो वो एग्रीमेंट टूटने पे फिर वो क्या है, कुछ रेगुलेटरी एक्शंस के थ्रू कोई कंपनी ने किसी चीज का वायलेशन किया है, तो फिर क्या है, तो एक रिस्क होता है कि कंपनी इस चीज का वायलेशन करे लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। इस तरह से एक है लॉस कंट्रोल ओवर एंड यूजर एक्सेस। मतलब मोस्टली क्या मैनेजिंग कहाँ से होती है, हाई लेवल से होती है, क्लाउड प्रोवाइडर से होती है, लेकिन फिर भी आपको एंड यूजर अगर चाहे कंट्रोल करना है तो वो उसको जल्दी से मिल नहीं पाता है। ठीक है ना, तो एक एंड यूजर कंट्रोल का जो होता है उसका लॉ सॉरी कंट्रोल जो होता है उसका ऊपर थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग मालवेयर इन्फेक्शन एंड अनलेशर्ड टारगेटेड अटैक। भाई किसी ने अगर कोई हैकिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मालवेयर, कोई वायरस, कोई ट्रोजन जैसा कुछ इन्फेक्शन आ जाता है, तो वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी आपकी चली जाती है और आपका डाटा को थ्रेट रहता है। ठीक है, तो ये एक थ्रेट है क्योंकि नेट से आप सारी सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ब्रीच रहता है। कंट्रेक्चुअल ब्रीचेस विद कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है ना, अब वहाँ पे मान लीजिए क्लाउड की सर्विसेज आप दो आपस में पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस अगर हो रहा है, ठीक है, तो कस्टमर से क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस हो जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, दो कंपनी आपस में डील कर रही है क्लाउड के थ्रू, तो वहाँ पे उनके बीच में अगर कोई ब्रीच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी क्या है, आपका एक रिस्क है कि अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हो, आपको ऑनलाइन काम हो रहा है आपका, लेकिन क्या है, सामने से मिल बैठ के अगर आपने दो बातें नहीं की है, तो उस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को आ जाती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस हो जाते हैं। ठीक है, डिमिनिश कस्टमर ट्रस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कस्टमर का एक विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है कि भाई यहाँ तो ऐसा रिस्क है, तो मैं क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लूँ, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लूँ जब इतना इतना प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, तो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है काफी। नेक्स्ट है हम लोगों का डाटा ब्रीच रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर एंड नोटिफिकेशन टू विक्टिम्स। ठीक है, तो डाटा ब्रीच हो रहा है आपका, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका डाटा कहाँ से किसके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसका ओके है ना, तो मतलब उस चीज का डाटा किससे ब्रीच हुआ है, कहाँ से ब्रीच हुआ है, उसका हम लोगों का आइडिया नहीं लग पाता है, तो उस चीज की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं की जाती है। जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल इंसान है, जो यूजर है, उसको ये चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो वो भी रिस्क रहता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस तरह से। ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों का इंक्रीज कस्टमर चर्न। मतलब इफ द customer even suspect that their data is not fully protected, but enterprise grade security controls that they make their business elsewhere to a company they can trust.
ठीक है। मतलब कस्टमर को ऐसा लगता है कि आपका डाटा फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है, वो किसी कुछ सिक्योरिटी के थ्रू, तो वो क्या है तो वो क्या है वहां से छोड़ के अपना कहीं और कंपनी के साथ अपना काम करने लग जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि उनका ट्रस्ट मेंटेन होगा। ठीक है। रेवेन्यू लॉसेस, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई डाटा ब्रीच हो जाता है तो क्या है, हम उस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या SLA एग्रीमेंट लागू पूरा नहीं हो पाया, उसकी कंडीशन को पूरा नहीं रखा गया है, तो क्या है हम लोग भी यहाँ से उसे नाता तोड़ देते हैं कि भाई हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो कंपनी को ऐसे क्या होता है, बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इवन जो काम करवाना चाह रहा है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो इन्वॉल्व है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज यूज करती है, उनका भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको एक सेशन क्लियर हुआ होगा जिसमें हम लोगों ने बोला ट्रस्ट क्या है, रिस्क क्या है। ठीक है। So if you have any problem, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.